कैसी हो? सब्र करो अलीशा, अल्लाह ताला सब्र करने वालों के साथ है। मैं अकेली रह गई हूँ अमान। मेरी माँ चली गई है। हर इंसान को एक ना एक दिन जाना होता है अलीशा, किसी को पहले किसी को बाद में। यहां पर किसी का ठिकाना नहीं है, सभी को एक ना एक दिन जाना है। अगर बंदा उनके साथ जाना भी चाहे तो नहीं जा सकता, क्योंकि वो वक्त सिर्फ उन्हीं के जाने का होता है। हाँ, ये रोना धोना ठीक है अपनी जगह, मगर कोई भी इंसान किसी मरने वाले के साथ मर तो नहीं सकता। मैं कैसे अकेली रहूंगी? तुम अकेली कहाँ हो? भाई हैं, भाभी हैं, मैं हूं, हम सब हैं तुम्हारे साथ। तुम कब आए? अभी अभी। यहाँ क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, मैं अलीशा से बात कर रहा हूं। अच्छा, तुम कमरे में आओ, मेरी बात सुनो। आता हूं। अभी मेरी बात सुनो, चलो। अपी, वो अलीशा बाहर अकेली बैठी है। तुम्हें क्यों उसकी फिक्र हो रही इतनी? मेरा मतलब है, अभी उसकी माँ फौत हुई है चंद दिन पहले, तन्हा है बेचारी। यहाँ बैठने से उसकी माँ वापस आ जाएगी? नहीं नहीं, मेरा मतलब है वो रो रही थी, सर में भी दर्द हो रहा होगा उसके। वो तो हर वक्त ही रोती रहती है। तो आप उससे चुप कराया करें ना। तुम जो हर दूसरे तीसरे दिन उसे चुप कराने दौड़े चले आते हो, तो मेरी क्या जरूरत है? मैं तो आपकी खातिर आता हूँ। काम छोड़ा करो, समझती हूँ मैं। क्या क्या समझती है? यही कि तुम मेरी उस प्यारी सी नंद को हथियाना चाहते हो। हैं? वाकई? तुम्हारी ही बहन हूँ, सब जानती हूँ। तो फिर आप उसका ख्याल रखा करें ना। रखती तो हूँ, लेकिन अब थोड़ा सा और रखा करें ना मेरी खातिर। वैसे कितने मीसने निकले हो तुम। आप ही पे गया हूं। कल रात तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए तुम्हें बाहर ले आई हूं। अब कैसा फील कर रही हो? बस भाभी, ऐसा लग रहा है जैसे सर भारी हो रहा है। कितनी बार तुमसे कहा है नींद पूरी किया करो। ये रातों को जागना इंसान को कहीं का नहीं छोड़ता। कोशिश बहुत करती हूँ भाभी, लेकिन नींद है कि आने का नाम ही नहीं लेती। आंखें बंद करती हूँ तो सर फटने लगता है। नींद जैसी आंखों से ओझल हो गई हूँ। हाँ, अकेला सोने की आदत नहीं है ना तुम्हें। हमेशा आंटी के साथ ही सोती रही हो। अब ऐसा तो होगा। फिर भी अलीशा, तुम हिम्मत करो, बाकी अल्लाह सब ठीक करेगा। तुम्हें पता भी था तुमने मुझे डॉक्टर पर लेके जाना है, और फिर आते ही उसके पास बैठ गए थे। मैं तो बस वैसे ही बैठा था। हाँ हाँ, उसने हाथ पकड़ के बिठा लिया होगा तुम्हें। नहीं। अपनी नजरें सीधी रखो, ये मेरा ससुराल है। तो मैं क्या कर रहा हूँ? तो मैं क्या करूँ? अल्ताफ भाई से बात। मुंह धो के रखो, क्यों जूते खाने के दर पर हो? मुझ में बुरा ही क्या है? पढ़ा लिखा हूँ, चार्मिंग हूँ, डिसेंट हूँ, मगर खाली जेब और खाली हाथ। उसका भी हल हो जाएगा, एक दफा मुझे नौकरी मिलने दें। तो पहले नौकरी ढूंढ लो, फिर शादी की बात करना। बात तो कर सकती हैं आप अभी। क्यों? तुम भागे जा रहे हो या वो? मैं डरता हूँ कि कहीं उसे कोई और ना उड़ा ले जाए। तुम्हारी बहन ऐसा नहीं होने देगी। तो फिर करें ना बात। हाँ, करनी तो चाहिए। कब? मैं बात करने का कह रही हूँ, शादी करने का नहीं। चले, जो भी है जल्दी बात करें। अच्छा, मुझे कोई मुनासिब वक्त का इंतजार करने दो। देखिएगा कहीं इंतजार लंबा ही ना हो जाए। हौसला रखो, इतनी बेकरारी अच्छी नहीं होती। हाँ, मैं तो बस वैसे ही कह रहा था। और अम्मी का सुनाओ, क्या हाल है? ठीक है, आपको प्यार भेज रही थी।
हमाद, तुमने कैसे पहचाना कि मैं हूं? तुम्हारी खुशबू से। क्या मतलब? मेरा मतलब है कि तुम ही तो हो जो मेरे पास आते हो। आता नहीं हूं, तुम्हारी याद खींच लाती है। अच्छा, तो मैं तुम्हें याद आती हूँ? एक तुम ही तो हो जो मेरे होशो हवास पर छाई रहती है, अलीशा बीबी। हमाद, आई एम सॉरी, मैंने अम्मी की वजह से तुम्हें काफी परेशान किया। कोई बात नहीं, अपनों को ही तो परेशान करते हैं। अच्छा, तो तुम मेरे अपने हो? तुम चाहो तो मैं तुम्हारा अपना ही हूं। अलीशा के बारे में क्या सोचा आपने? सोच रहा हूँ कि कॉलेज में उसका दोबारा एडमिशन करवा दूं। मैं ये नहीं पूछ रही थी। क्यों? तो क्या पूछ रही? देखे ना अल्ताफ, आंटी की डेथ हो चुकी है और उनके मरने के बाद अलीशा काफी अकेला फील करती है, हर वक्त रोती रहती है। तो मैं सोच रही थी कि क्यों ना उसकी शादी कर दें। क्या तो तुम ठीक रही हो। तो फिर कोई है आपकी नजर में? हाँ है तो सही, मगर मैं सोच लूं फिर उसके बाद बताऊं। कोई देखा भाला है? हाँ मेरा कोलीग है, खूबसूरत और स्मार्ट है, अच्छा कमाता है। वो अल्ताफ, मैंने अलीशा के बारे में किसी और का सोचा हुआ है। किसका? आपके ख्याल में हमाद कैसा रहेगा अलीशा के लिए? ये बहुत अच्छा है, ये तो बहुत अच्छी बात है। चलें ठीक है, फिर मैं हमाद से बात करती हूँ। भाभी, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। क्या बात है मेरी जान, बोलो। वो जैसा आप सोच रही हैं वैसा नहीं हो सकता। क्या मतलब है? मैं समझी नहीं, तुम क्या कह रही हो? भाभी मासूम मत बने, मैं सब जानती हूँ। मगर अलीशा, तुम क्या कह रही हो? मुझे वाकई कुछ समझ नहीं आ रही। आप लोग मेरी शादी करना चाह रहे हैं ना? हाँ बिल्कुल। तो फिर आप और भाई दोनों कान खोलकर सुन लें, मुझे भाई के किसी कुलीग से शादी नहीं करनी। तुम्हें कुछ गलत फहमी हुई है अलीशा। हमने तुम्हारी शादी करनी जरूर है, मगर अगर मगर छोड़े भाभी, मैंने एक दफा बोल दिया मुझे भाई के किसी कुलीग से शादी नहीं करनी तो नहीं करनी, बस। तुम मेरी बात तो सुनो अलीशा। तुमने मुझे उसे बताने क्यों नहीं दिया कि हम उसकी शादी अल्ताफ के कोलीग से नहीं बल्कि तुमसे कर रहे हैं? सरप्राइज आपी, सरप्राइज। क्या मतलब? आप रहने दें, अभी उसे कुछ ना बताइएगा। क्यों? अभी उसने इतने दुख देखे हैं, जब उसे पता लगेगा कि वो मेरी दुल्हन बनने लगी है तो कितना खुश होगी। तुम्हारी तो हर मंतक ही निराली है। आखिर भाई किसका हूं? लेकिन मुझ पर नहीं गए हो तुम। इसका मतलब है आप ये कह रही हैं कि मैं आपसे ज्यादा अच्छा हूं? तब तक बेचारी घुट घुट कर मर जाएगी। कुछ ऐसा नहीं होगा, सब ठीक हो जाएगा। हेलो अलीशा, क्या हाल है? ठीक है। तुम परेशान लग रही हो, रो रही थी? नहीं तो। देखो मुझसे मत छुपाओ, क्या प्रॉब्लम है? कुछ भी तो नहीं। कोई ना कोई मसला तो जरूर है, बताओ क्या बात है? वो भाई और भाभी मेरी शादी करना चाह रहे हैं। वाकई? दैट्स ग्रेट। इससे अच्छी क्या बात हो सकती है? हमाद, तुम्हें सच में इतनी खुशी हो रही है? ऑफ कोर्स। अभी तुम्हारी शादी हो रही है तो फिर मैं खुशी नहीं मनाऊंगा तो और क्या करूंगा? भाई मेरा तो दिल भंगड़ा डालने को कर रहा है। तुम्हें ज्यादा खुशी हो रही है? हमाद, अब बस भी करो। और कितना सताओगे उसे? बस चंद दिन और, फिर बता दूंगा। तब तक बेचारी की जान आधी रह जाएगी।
मैं पूरी कर लूंगा। बहुत ही बेशर्म हो तुम। तुम्हारी खातिर उसने अपना हाथ काट दिया और तुम के क्या क्या कर रही है? कान उतारना है मेरा क्या? करना तो ऐसे ही चाहिए तुम्हारे साथ। वो बेचारी रो रो के मरे जा रही है और मुझसे उसकी रोनी शक्ल नहीं देखी जाती। मैं उसे सब कुछ साफ साफ। नहीं नहीं, ऐसा ना कीजिएगा। देखिए, चंद दिनों तक हम उसे सरप्राइज देंगे ना। हमाद प्लीज, मुझे बहुत डर लग रहा है। डर किस बात का? वो पहले ही इतनी दुखी है और हम लोग उसके साथ ये खेल खेल रहे हैं। वो भी कहती होगी किस किस्म की सफाक भाभी मिली है मुझे। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, आप क्यों फिक्र कर रही हैं? और फिर जब उसको सरप्राइज दुल्हा मिलेगा तो कितनी खुश होगी वो। अलीशा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? कहाँ हैं सब घर वाले? पता नहीं। तुम कैसे हो? ठीक हूँ, तुम्हारे सामने हूँ। हट्टा कट्टा, मोटा तगड़ा। मैंने थप्पड़ मारा था ना। अच्छा ही किया था। मैं भी कितना बेवकूफ हूं, ये जानते हुए भी कि जब किसी लड़की की शादी हो रही होती है तो वो कितनी सेंसिटिव होती है। उसे अपने माँ बाप, घर, भाई बहन सब कुछ छोड़ने का कितना दुख होता है। और एक मैं हूं कि नाच गाने ऊट पटांग चीजों में लगा हुआ था। आई एम सॉरी, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। ऐसे ना कहो। ये क्या किया तुमने अपने साथ? तुम्हें इस हाथ से थप्पड़ जो मारा था। आई एम रियली सॉरी। गलती मेरी है। यकीनन मैंने ही बहुत बुरा किया। कोई बात नहीं, भूल जाओ तुम। इट्स ओके। प्लीज आपी, कुछ दिन और कितने दिन ठहरूं हमाद? वो मुझसे बदजन होती जा रही है। देखिए, सिर्फ 4 दिन ही तो रह गए हैं। तुम इस सरप्राइज के चक्कर में रहना और वो पूरी तरह बदगुमान हो चुकी होगी मुझसे। मुझसे नहीं होता और सबर। देखिए ना, मैंने कहा ना, मैं सब हैंडल कर लूंगा। मैं आपकी तरफ से उसका दिल साफ कर लूंगा। वैसे बड़े खराब हो तुम। चलें फिर शॉपिंग करने चलें। लहंगा कौन सा लेना तुमने? उसे लाल रंग पसंद है, लाल ही लेंगे। वैसे उसे सफेद भी पसंद है। शादी के दिन मैं उसे सफेद रंग क्यों पहनाऊंगा? सॉरी, मेरे कहने का ये मतलब नहीं था। इट्स ओके। चलें शॉपिंग करने। चलो उठो। अलीशा, अलीशा बाहर आओ। अलीशा, क्या बात है अलीशा? इस तरह मुंह लटका के क्यों घूम रही हो? भाई तुम्हारी शादी तय हो चुकी है, हंसो गाओ मुस्कुराओ। इस तरह रोने धोने वाली दुल्हनें अच्छी नहीं लगती। भाभी, मुझे नहीं करनी शादी। ये क्या पागलपन है भाई? एक न एक दिन हर लड़की को शादी करनी होती है। बेशक। एक मिनट रुको। मुझे अभी शादी नहीं करनी है। बात पक्की हो चुकी है, दिन डाले जा चुके हैं। पर अब ये कैसे मुमकिन हो सकता है? हो सकता है भाई को मना कर दे, शादी रुक भी सकती है। कैसे बच्चों वाली बातें करती है तू? अच्छा, मैं सब समझती हूँ भाभी। आप मुझे इस घर से निकालना चाहती हैं, मेरे भाई को मुझसे दूर करना चाहती हैं। अगर यही बात है तो तुम अपने भाई से खुद ही कह दो कि मैंने शादी नहीं करनी। इसी घर में रह के अपने बाल सफेद करने हैं। मेरी बला से।
आपी, आपी किधर? अरे अकेली अकेली बैठी हो, दिखाओ क्या शॉपिंग की है। अरे वाह, पीछे करो इसे। इसमें कांटे तो नहीं लगे भाई? इतने शौक से तुम्हारे होने वाले दूल्हे ने खुद पसंद किया तुम्हारे लिए और मुझे भेजा देखने के लिए कि तुम पे जचा कि नहीं। तुम इस रंग बिरंगे दुपट्टे के बजाय सफेद कफन ले आते मेरे लिए और पहनाकर देख लेते कि मुझ पे जचा भी है या नहीं। खुदा ना ख्वास्ता, कैसी बातें कर रही हो? हाँ तो ठीक है ना, शादी के बाद भी तो मुझे मरना ही है, पहले ही कफन पहना दो। अलीशा, मैं मर जाऊंगी, किसी और की दुल्हन नहीं बनूंगी। अलीशा, मैंने तुम्हारे कपड़े अलमारी में लटका दिए हैं। उठो और उठ के ना जल्दी से तैयार हो जाओ। दुल्हन हो, सजो सबरो। भाभी, मुझे शादी नहीं करनी। पागल नहीं बनो अलीशा, तुम्हें बहुत सारी खुशियां मिलने वाली हैं। उन तमाम खुशियों को खुश दिली से अपने दामन में समेट लो। तुम्हारा इंतजार खत्म होने वाला है। तुम्हें बहुत बड़ा सरप्राइज मिलने वाला है। भाभी, अगर मेरी शादी हम्माद से नहीं हुई तो किसी और से भी नहीं होगी और इसका खमियाजा आप सब लोगों को भुगतना पड़ेगा। अलीशा, अलीशा, कहाँ हो तुम? हमाद, मैंने हर लम्हा सिर्फ तुम्हें प्यार किया है, सिर्फ तुम्हें ही चाहा है। मैंने जिंदगी की हर सांस तुम्हारे साथ गुजारने का ख्वाब देखा है। मैं भला कैसे किसी और की दुल्हन बन सकती हूँ? मर जाऊंगी लेकिन तुम्हारे बगैर किसी और का चेहरा तक नहीं देखूंगी। इसीलिए मैंने फैसला कर लिया है, मैं ये घर छोड़कर हमेशा के लिए जा रही हूँ, सिर्फ तुम्हें ना पाने की वजह से। हमाद, मैं तुम्हें कभी नहीं भुला सकूंगी। किधर हो तुम? हाँ, जल्दी घर पहुंचो अभी। आपी, क्या हुआ? ये रहा तुम्हारा सरप्राइज। क्या मतलब? मैं कुछ समझा नहीं। समझने और समझाने के लिए कुछ बाकी नहीं बचा हमाद। आपी, अब जब सब ठीक हो रहा है तो आप कैसी बातें कर रही हैं? कुछ ठीक नहीं रहा हमाद, सब कुछ खत्म हो गया। अलीशा घर छोड़कर जा चुकी। क्या? सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी इस हरकत की वजह से। मैंने तो कहा था मुझे अलीशा को सब कुछ सच सच बता देने दो, मगर मैंने तो उसकी तुमने अपने साथ साथ हम सबकी खुशियों को भी तबाह कर दिया हमाद। आपी, मैं उसे ढूंढूंगा मैं उसे। बकवास बंद करो हमाद। तुम्हारे सरप्राइज ने हम सबको शौक में मुब्तला कर दिए। अब मैं दास को क्या जवाब दूंगी? उठाओ ये खत और पढ़ो। मैं ये घर छोड़कर हमेशा के लिए जा रही हूँ, सिर्फ तुम्हें ना पाने की वजह से। मैं तुम्हें कभी नहीं भुला सकूंगी।
हमाद, तुमने कैसे पहचाना कि मैं हूं? तुम्हारी खुशबू से। क्या मतलब? मेरा मतलब है कि तुम ही तो हो जो मेरे पास आते हो। आता नहीं हूं, तुम्हारी याद खींच लाती है। अच्छा, तो मैं तुम्हें याद आती हूँ? एक तुम ही तो हो जो मेरे होशो हवास पर छाई रहती है, अलीशा बीबी। हमाद, आई एम सॉरी, मैंने अम्मी की वजह से तुम्हें काफी परेशान किया। कोई बात नहीं, अपनों को ही तो परेशान करते हैं। अच्छा, तो तुम मेरे अपने हो? तुम चाहो तो मैं तुम्हारा अपना ही हूं। तुम्हें कुछ गलत फहमी हुई है अलीशा। हमने तुम्हारी शादी करनी जरूर है, मगर अगर मगर छोड़े भाभी, मैंने एक दफा बोल दिया मुझे भाई के किसी कुलीग से शादी नहीं करनी तो नहीं करनी, बस। तुम इस रंग बिरंगे दुपट्टे के बजाय सफेद कफन ले आते मेरे लिए और पहनाकर देख लेते कि मुझ पे जचा भी है या नहीं। खुदा ना ख्वास्ता, कैसी बातें कर रही हो? हाँ तो ठीक है ना, शादी के बाद भी तो मुझे मरना ही है, पहले ही कफन पहना दो। That's great! इससे अच्छी क्या बात हो सकती है? हमाद, तुम्हें सच में इतनी खुशी हो रही है? Of course! अरे तुम्हारी शादी हो रही है तो फिर मैं खुशी नहीं मनाऊंगा तो और क्या करूंगा भाई? मेरा तो दिल भंगड़ा डालने को कर रहा है। इस तरके रफाकत पे परेशान तो हूँ, लेकिन अब तक के तेरे साथ पे हैरत भी बहुत है।